प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। उसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। और यूनान से वो चला था और युद्ध करते करते जीतते जीतते वो इंडस वैली, इंडस रिवर तक पहुंच गया था। यानी हिंदुस्तान के उत्तर भाग तक वो पहुंच गया था। और हमने कहानी सुनी है कि राजा पोरस के साथ उसकी वहां पर भी लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था। जब वो लौट रहा था तो बाबुल के पास या आज के इराक के दक्षिण में ओपिस करके एक जगह थी, जहां पर एलेक्जेंडर ने एक निर्णय लिया। उसको तभी फारस के ऊपर विजय मिली थी और अब फारस एलेक्जेंडर के अधीन हो चुका था, जो आज का ईरान है, जिसको पर्शिया कहते हैं। तो एलेक्जेंडर ने, जो उसके वफादार सेना के लोग थे, उसमें से कई घायल हो गए थे, कई विकलांग हो गए थे युद्ध में, और कुछ बुजुर्ग भी हो गए थे। तो मुझे नहीं मालूम कितने साल इनकी सेना बाहर रही, लेकिन ये बताते हैं कि कुछ बुजुर्ग भी हो गए सेना में रहते रहते। तो सिकंदर ने ये बात का डिसीजन लिया कि इस जगह से उन सारे लोगों को वापस भेज दे, जो बुजुर्ग थे, विकलांग थे और जो घायल थे, ताकि वो घर जाकर एक आराम वाला जीवन बिता सके और उनका वहां पर आदर हो सके कि युद्ध से जीत कर लौट कर आए हैं। क्योंकि अगर आपको मालूम हो कि सिकंदर ज्यादातर जीतता ही रहा, मतलब जीत उसके बायोडेटा का एक लाइन थी। मुझे नहीं मालूम कहीं हारा भी हो, लेकिन ज्यादातर वो जीता ही। और ये भी कुछ ऐसा हुआ कि जब ओपिस पर वो इन लोगों को भेज रहा था, तो उसने कुछ फारस का जो पहनावा होता है वो पहनना शुरू कर दिया था। और इनको भेजकर जो फारस की सेना के लोग थे, क्योंकि अब वो उनका राजा हो गया था, फारस को जीत लिया था, पर्शिया को, तो उनके कुछ सैनिकों को अपनी सेना में मिलाने वाला था। और जैसे आपने सुना होगा कि जब अंग्रेज भारत पर राज करने लगे, तो कुछ कुछ जगह जहां अंग्रेजों के युद्ध चलते थे, वहां पर भारतीय हिंदुस्तानी सोल्जर्स भी जाते थे, उनको जाना पड़ता था। तो वैसा ही सिनेरियो था। तो जैसे ही सेना ने इस बात को सुना तो बहुत विरोध हुआ। और जब राजा बोल ही रहा था इन बातों को, तो कुछ लोग बोलने लगे, तुमने हमारा इस्तेमाल किया और अब हमें बाहर फेंक रहे हो, यूज एंड थ्रो पॉलिसी कर रहे हो, और ऐसे जंगली सैनिकों को, फारस के सैनिकों को अपनी सेना के साथ मिला रहे हो। ये तो औरतों की तरह लड़ते हैं, तभी तो हम इन पे जीत पाए, उनके कहने का अर्थ था। तो इसलिए या तो सब रहेंगे या सब वापस जाएंगे, हम में से कुछ वापस नहीं जाएंगे। सब रहेंगे या सब जाएंगे। और ये गदर सिकंदर के विरुद्ध हुआ, तो एकदम वो हिम्मत हारने वाला व्यक्ति नहीं था, डरने वाला व्यक्ति नहीं था। वो अपने प्लेटफॉर्म पर कूदा और उसने पहचान लिया, उसने 13 ऐसे लोगों को एकदम गिरफ्तार करवाया, कईयों को गिरफ्तार करवाया और 13 को उसने मरवा दिया। 13 जो ज्यादा नेता टाइप बन रहे थे। और फिर वापस वो अपने स्टेज पर आकर उसने पूरी सेना को एक स्पीच दी। और ये बहुत एक मशहूर स्पीच है, जिसको ओपिस के ऊपर या ओपिस की जगह पर जो एलेक्जेंडर ने भाषण दिया, इस नाम से जाना जाता है। वो एक
ऐसी सेना के सामने अब खड़ा है जिसके अंदर एक विद्रोह, विरोध और गदर आ चुका था। और इसकी इस स्पीच से पता चलता है इतिहास में कि अलेक्जेंडर ना केवल एक बहुत अच्छा योद्धा था, लेकिन बहुत अच्छा बोलने वाला भी था। तो उसने कहा कि अपनी सेना को कहा, हजारों लाखों लोग होंगे, उसने ये कहा कि तुम याद करो कि मेरे पिताजी ने जब यूनान पर राज करना शुरू किया, इसके पिताजी के नाम किंग फिलिप था, बोला तब तुम लोगों की क्या हालत थी। तुम लोग ऐसे ही पिछड़े जगहों में थोड़ी थोड़ी भेड़ों का तुम ध्यान रखते थे, तुम भेड़ों की खाल में ही घूमते थे। लेकिन मेरे पिता ने तुम्हारे अंदर एक योद्धा देखा, तुम्हें निकाला, तुम्हें ट्रेनिंग दी, तुम्हें नगरों में लाकर बसाया। जो हमारे आसपास के इलाके थे, जो हम पर हमला करते थे, हमें लूटते थे, आज हम उन पे राज करते हैं। आज वो ही हमारी तरफ सुरक्षा के लिए देखते हैं। ये सब मेरे पिता ने तुम्हारे लिए किया। अब जब से हम युद्ध में निकले हैं यूनान से, जो तुम खाते हो मैं ही वो खाता हूं। कई बार तुम सोते थे, मैं जागता था, चौकीदार की तरह मैं जागता था ताकि तुम आराम से सो सको। जो मर गए युद्ध में, उनके पीतल के इमारतें उनकी याद में बनवाई है यूनान में। उनके परिवारों को आदर दिया गया है, उनको रीइंबर्समेंट, उनको पैसा दिया गया है। तुम सब सोने के मुकुट, यानी वो सोने की प्लेट जैसे मुकुट होते हैं, कि तुम सब सोने के मुकुट पहनते हो। तुम्हारे सीनों पर आदर का बैज लगा हुआ है जो सेना तुम्हें देती है। मिस्र से लेके हिंदुस्तान तक का खजाना जो हमने इकट्ठा किया, वो तुम्हारे साथ बांटा गया है। और अब तुम मुझे छोड़ देना चाहते हो क्योंकि मैं जो घायल है, विकलांग है और बुजुर्ग है, उनको वापस भेजता हूं। और वापस मैं इसलिए भेज रहा हूं कि उनका आदर भी होगा वहां पे। ऐसा नहीं है कि उनको त्यागा जा रहा है, उनका आदर होगा। और यहां पर जो उनको खतरा है, अब वो खतरा उन पे नहीं रहेगा क्योंकि वो लड़ नहीं सकते। क्या तुम सोचते हो कि जब तुम दुख उठाते थे मैंने दुख नहीं उठाया? जब तुम परिश्रम करते थे क्या मैंने परिश्रम नहीं किया? क्या कोई भी यहां पर है जो कह सकता है कि मेरे से ज्यादा दुख उसने उठाया हो? कोई आकर अपने घाव मुझे दिखाए, वो अपने घाव दिखाए, मैं अपने घाव तुम्हें दिखाऊंगा। मेरे शरीर में कहीं भी ऐसा नहीं है कि युद्ध में घाव नहीं लगे हैं। कोई भी ऐसा हथियार नहीं है जो मेरे शरीर पर वार नहीं किया। तलवार से मैं घायल हुआ हूं, तीर से, धनुष के तीर से मैं घायल हुआ हूं, गोफन के पत्थरों से मैं घायल हुआ हूं, क्लब, लकड़ी के क्लबों से मुझे मारा गया है। अगर मैं तुम्हें अपना सीना दिखाऊं, मेरे सारे उन घावों के निशान हैं। मैं तुम्हें विजय से विजय पर ले जाता गया, जमीन से, समुंदरों से, नदियों के थ्रू, पहाड़ों में, मैदानों में मैं तुम्हें आगे ले गया। और जब सिकंदर ने ये बात उन लोगों को कही तो उनके मन पिघल गए, विशेषकर जब उसने अपने घावों के बारे में बताया। और अपने घावों से ही उसने अपनी विश्वास योग्यता अपनी सेना के प्रति दिखाई, अपनी हिम्मत दिखाई, अपनी वफादारी दिखाई। और उसके बाद जब सिकंदर ने कहा तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ और वहां जाके बता देना कि तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे उनके साथ छोड़ दिया जिन पर हम जीते थे, जो हमारे पहले दुश्मन थे। तो सेना ने फिर मिलकर उससे माफी मांगी और मेल मिलाप हो गया। और ये सब
जब सिकंदर 29-30 साल का था तब हुआ, या 31 का, क्योंकि 31 साल की उम्र पे वो मर गया। प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठा तो उसका एक चेला था जिसका नाम थोमा था, और थोमा ने बाकी चेलों से कहा कि मैं विश्वास नहीं करता कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा, क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं है। तुमने तो उसको देखा, लेकिन पिछले हफ्ते मैं था नहीं, मैंने उसको नहीं देखा। तो मैं तो तभी विश्वास करूंगा जब मैं उसके घावों को छूऊंगा। तो लिखा है यूहन्ना की पुस्तक में, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। फिर एक और जगह है, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांवों को देखो कि मैं वही हूं। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने अपने हाथ पांव दिखाए, यानी प्रभु यीशु ने अपने घाव उनको दिखाए। क्रूस पर तो वो घाव से लहू बह रहा था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा एक महिमित और पुनर्स्थित शरीर में, तो प्रभु ने ऐसा रखा कि उन घावों के चिन्ह बने रहे, उनके निशान बने रहे। आज भी जब हम प्रभु यीशु को किसी दिन मिलेंगे तो उसके हाथों और पैर पर, उसके पंजर में वो घावों के चिन्ह निशान अब भी होंगे। वो घाव जो उसने अपने हाथों और पैर में लिए, जो बड़े बड़े कील उसके हाथ और पैर में ठोके गए, वो भाला जो उसके पंजर में भोंक दिया गया, और इन चिन्हों को वो अनंत काल तक अपने शरीर में रखेगा, उस महिमित शरीर में। क्यों? क्योंकि ये ही उसके प्रेम का चिन्ह है, वो प्रेम जो वो मेरे और आपके प्रति रखता है। उसके घाव, उसके चिन्ह उसके प्रेम का सबूत है। लिखा है वचन में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, उसके दुख उठाने से मैं और आप चंगे हो जाए, उद्धार पा जाए, मुक्ति पा जाए, क्षमा पा जाए, अनंत जीवन पा जाए। इसलिए परमेश्वर के पुत्र ने कलवरी के क्रूस पर दुख उठाया। जब हम पापी ही थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करो और जीवित परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। आज जिसने आपको दया और कृपा दिखाई है, एक दिन वो न्यायी बन जाएगा, रादर न्यायी के रूप में प्रकट होगा। तब बहुत मुश्किल पड़ेगा। आज समय है कि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु उसके सामने झुककर सच्चे पश्चाताप के साथ, नम्रता के साथ अपने पापों की क्षमा मांग ले, अंगीकार कर ले। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके घाव, वो चिन्ह उसके प्रेम का सबूत है। वचन में लिखा है, केवल अपने अपराध को मान ले,
केवल अपने अपराध को मान ले और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।